नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, SCERT उत्तराखंड द्वारा मूक 2.0 के तहत इस सीजन पर हो रहे शिक्षक प्रशिक्षण में अब तक हमने 5 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। अब हमारा ये छठा अध्याय है। अध्याय का नाम है इंटीग्रेटिंग ICT इनटू लेसन प्लान। इसका पहला चरण है। इस अध्याय में कुल 10 चरण हैं। अब पहले चरण में हमने ये PDF पढ़ ली है। PDF के बाद में इसका वीडियो देख लिया है और अब हम पहले चरण की क्विज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्विज को। पहला प्रश्न है, जियोजेब्रा को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? ऑप्शन ए, कंट्रोल पैनल खोलना। ऑप्शन बी, गूगल में डाउनलोड जियोजेब्रा क्लासिक टाइप करना। ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोलना। ऑप्शन डी, CD से इंस्टॉल करना। मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी, गूगल में डाउनलोड जियोजेब्रा क्लासिक टाइप करना। सही आंसर। प्रश्न 2 है, जियोजेब्रा में इनइक्वालिटी को कैसे पहचानते हैं? ऑप्शन ए, उन्हें रेड कलर से दर्शाता है। ऑप्शन बी, उन्हें अलग लेवल नाम देता है। ऑप्शन सी, उन्हें ग्राफ पर नहीं दिखाता। ऑप्शन डी, उन्हें इग्नोर करता है। मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी, उन्हें अलग लेवल नाम देता है। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 3, जियोजेब्रा में उद्देश्य फलन किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, रंग बदलने के लिए। ऑप्शन बी, पॉलीगन बनाने के लिए। ऑप्शन सी, अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन डी, लेबल बदलने के लिए। मैं लगाऊंगा ऑप्शन सी, अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 4, जियोजेब्रा में इंटरसेक्शन टूल का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए, ग्राफ सेव करने के लिए। ऑप्शन बी, बिंदुओं का रंग बदलने के लिए। ऑप्शन सी, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु खोजने के लिए। ऑप्शन डी, लेबल छुपाने के लिए। मैं लगाऊंगा ऑप्शन सी, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु खोजने के लिए। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 4, जियोजेब्रा में इनपुट बार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, ग्राफ को हटाने के लिए। ऑप्शन बी, असमीकाओं और समीकरणों को दर्ज करने के लिए। ऑप्शन सी, पॉलीगन की रंगाई के लिए। ऑप्शन डी, इंटरसेक्शन को छिपाने के लिए। इनपुट बार मैं लगाऊंगा असमीकाओं और समीकरणों को दर्ज करने के लिए। ऑप्शन बी। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 6, जियोजेब्रा में पॉलीगन टूल किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए, वक्र बनाने के लिए। ऑप्शन बी, समतल रेखा खींचने के लिए। ऑप्शन सी, क्षेत्र को दर्शाने के लिए। ऑप्शन डी, टेक्स्ट लिखने के लिए। मैं लगाऊंगा ऑप्शन ए, वक्र बनाने के लिए। सॉरी, गलत आंसर, पॉलीगन टूल वाला। आप लोग कुछ और सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 7, किस कमांड का प्रयोग अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, मिन। ऑप्शन बी, प्लॉट। ऑप्शन सी, मैक्स। ऑप्शन डी, एरिया। मैं लगाऊंगा ऑप्शन सी, मैक्स फॉर मैक्सिमम। सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 8, जियोजेब्रा में टेक्स्ट टूल का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए, लाइन ड्रॉ करने के लिए। ऑप्शन बी, अधिकतम मान को दर्शाने के लिए। ऑप्शन सी, इनइक्वालिटी को छुपाने के लिए। ऑप्शन डी, पॉइंट जोड़ने के लिए। टेक्स्ट टूल मैं लगाता हूँ ऑप्शन ए, लाइन ड्रॉ करने के लिए। सॉरी, गलत आंसर। आप इसको ना लगाइएगा, कुछ और लगाइएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 9, जियोजेब्रा 3D में प्लेन बनाने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 3D में प्लेन बनाने के लिए ऑप्शन ए, 1। ऑप्शन बी, 2। ऑप्शन सी, 3। ऑप्शन डी, 4। तो प्लेन 3D में बनाएंगे तो 4 पॉइंट। मैं लगाता हूँ ऑप्शन डी। ओहो, ये भी गलत। भाई आप कुछ और लगाइएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 10, जियोजेब्रा 3D में XYZ अक्ष किस रंग से दर्शाए जाते हैं? वाई तो ग्रीन था। ऑप्शन ए है एक्स रेड, वाई ग्रीन, जेड ब्लू। ऑप्शन बी है एक्स ग्रीन, वाई ब्लू, जेड रेड। सी है एक्स ब्लू, वाई रेड, जेड ग्रीन। ऑप्शन डी है सभी का एक ही रंग। और नहीं, ऑप्शन डी नहीं था, सभी के रंग अलग अलग थे। और मुझे याद आ रहा है कि वाई जो है ग्रीन था, तो मैं लगाऊंगा ऑप्शन ए, एक्स रेड, वाई ग्रीन, जेड ब्लू। सही आंसर। चलो भैया, राम राम करके
क्विज क्लियर हो गई, 7 हो गए, मिनिमम आने थे, मिनिमम आ गए। चलो एक बार फिर से सरसरी नज़र से देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, जियोजेब्रा को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? ऑप्शन बी, गूगल में डाउनलोड जियोजेब्रा क्लासिक टाइप करना। सही आंसर। प्रश्न 2 है, जियोजेब्रा में इनइक्वालिटी को कैसे पहचानते हैं? ऑप्शन बी, इन्हें अलग अलग नाम देता है। सही आंसर। प्रश्न 3 है, जियोजेब्रा में उद्देश्य फलन किस उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए। सही आंसर। प्रश्न 4 है, जियोजेब्रा में इंटरेक्शन टूल का उपयोग कब किया जाता है? ऑप्शन सी, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु खोजने के लिए। सही आंसर। प्रश्न 5 है, जियोजेब्रा में इनपुट बार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन बी, असमीकाओं को और समीकरणों को दर्ज करने के लिए। सही आंसर। प्रश्न 6 है, जियोजेब्रा में पॉलीगन टूल किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए, वक्र बनाने के लिए। मेरा ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न 7, किस कमांड का प्रयोग अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी, मैक्स। सही आंसर। प्रश्न 8, जियोजेब्रा में टेक्स्ट टूल का प्रयोग किसके लिए होता है? मैंने लगाया था ऑप्शन ए, लाइन ड्रॉ करने के लिए। मेरा आंसर गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न 9, जियोजेब्रा 3D में प्लेन बनाने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? मैंने लगाया था ऑप्शन डी, 4। मेरा उत्तर गलत है। नेक्स्ट है प्रश्न 10, जियोजेब्रा 3D में XYZ अक्ष किस रंग से दर्शाए जाते हैं? मैंने लगाया था ऑप्शन ए, रेड। ऑप्शन ए, एक्स रेड, बाई ग्रीन, जेड ब्लू। सही आंसर। इस प्रकार मेरे 7 क्वेश्चन सही हुए और क्विज क्लियर हो गई 70% स्कोर के साथ। साथियों, जरूरी नहीं है कि आपकी क्विज में भी यही क्वेश्चन आए, आपकी क्विज में क्वेश्चन बदल सकते हैं। अतः जब भी आप क्विज करें तो आप अपनी क्विज के हिसाब से सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद उनके उत्तर दें। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।